ऐसे करो ना विदा। मैं चाहता हूं कि आप रेवा जी के बारे में मुझे छोटी से छोटी बात बताएं। वो क्या करती थी, कहां आती थी, कहां जाती थी, या फिर कोई ऐसा शख्स जो उनसे मिलने आया हो जिसे नहीं आना चाहिए। इंस्पेक्टर, मैं कुछ कहूं? जरूर। रेवा को मंदिर जाने का बहुत शौक था। वहां किसी ने ढूंढा उसे? मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि रेवा जी मंदिर गईं और भक्ति में इतनी डूब गईं कि उन्हें घर आने की सुध ही नहीं रही। आप जो भी कह रही हैं सोच समझ कर कहिए। ये फोन तो उसी कोठी से आया है। कुछ जरूरी बात होगी इसीलिए बसंती ने, लेकिन यहाँ सबके सामने कैसे उठाए? उठाओ कुंवर जी, उठाओ। जिसे आपके प्यार में बावली होनी चाहिए वो तो आपके नफरत में हो रही है। पता नहीं क्या कर डाले, और बीच में मरूंगी तो मैं ही ना। तो आप बताएंगे कि कोई फोन कॉल या कुछ और? आर्य, तुम कहाँ जा रहे हो? रानी माँ, कुछ छोटा सा काम था बस। इस वक्त रेवा का मिलना ज्यादा जरूरी है। बैठ जाओ। दैया रे दैया, इतना बड़ा महल, इतने सारे दरवाजे, क्या करें, कहाँ जाएं? जाए या नहीं? नहीं बसंती, जाना तो तुझे पड़ेगा ही। उस बावली ने अगर कुछ कर लिया तो तेरी ही चोटी से तुझे फांसी पे लटका देगी कुंवर जी। कि उन्हें क्यों नहीं बताया? संभाल के ढूंढती हूँ। कुंवर जी, वहाँ ना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? क्या करी? तुम्हें मना किया था ना यहाँ पर आने के लिए। दिमाग तो वाकई में खराब हो गया हमारा। एक तरफ आप फोन नहीं उठा रहे और दूसरी तरफ आपकी उस राजकुमारी ने सारी कोटे तहस नहस करने की कसम खा ली है। जैसे पता नहीं मुझे क्या हो गया, पागल सी हो गई है वो। कौन पागल हो? कुंवर साहब, कौन पागल हो? कोई नहीं, कुछ नहीं। अभी तो इन्होंने कहा कि कोई पागल हो गया, और ये इतनी घबराई हुई सी क्यों? इंस्पेक्टर, ये हमारे वर्कर की पत्नी है। वर्कर की थोड़ी तबीयत खराब है तो इसलिए कह रही थी कि उनकी हालत देखकर थोड़ी सी पागल सी हो रही है, बस और कुछ नहीं। आपका वर्कर कहाँ है? वो घर पर है, आप चिंता मत कीजिए, हम संभाल लेंगे। चलिए हम चल रहे हैं। आज के बाद तुम सिर्फ और सिर्फ हमारी हो, सिर्फ हमारी।
हर बार जितनी बार तुम यहाँ से जाने की कोशिश करोगी, ये रास्ता तुम्हें घुमाकर वापस यहाँ ले आएगा। रेवा क्या कर रही है? छोड़ो इसे। 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 तू रॉन्ग से, रेवा तू रॉन्ग से, वरना खुद को मार डालेंगे। छोड़ो इसे। रेवा मत करो। हमें पाने के लिए कर रहे हो ना ये सब, लेकिन तुम हमें कभी नहीं पा सकोगे, कभी नहीं पा सकोगे तुम। तुम्हारा तो क्या, हमारा खुद का भी अधिकार नहीं है हम पर। हम सिर्फ हमारे कुंवर जी के हैं। आज हम खुद को मारकर जीत जाएंगे, हमारा और हमारे कुंवर जी का प्यार जीत जाएगा। तुम हारोगे, तुम्हारी जीत हारेगी, तुम्हारी हैवानियत हारेगी। हम खत्म कर लेंगे खुद को। ये आवाज इतनी जानी पहचानी सी, कहीं सुनी हमने ये आवाज। कौन हो तुम? कौन हो तुम? रेवा तुम्हें लगता है कि तुम अगर अपने आप को खत्म करोगी तुम्हारी सारी परेशानी खत्म हो जाएंगी? रेवा एक बार अपने परिवार के बारे में सोचो। तुम्हारी माँ ये बर्दाश्त कर पाएगी? रेवा एक बार सोचो कि तुम्हारे भाई का क्या होगा? यश, रानी माँ, वो सब सह पाएंगे? क्या वो संभाल पाएंगे अपने आप को? और अगर संभाल भी पाए तो जीने नहीं देंगे हम उन्हें। रेवा तुम सिर्फ हमारी हो, और अगर किसी और के प्यार के बारे में सोचकर अपने आप को खत्म करने की कोशिश की ना, तो हम उस इंसान की जिंदगी नरक बना देंगे। नरक बना देंगे। नरक बना देंगे। ये वादा है हमारा। वादा है हमारा। वादा है हमारा। वादा है हमारा। आ 48 घंटे हो चुके हैं लेकिन रेवा जी का कुछ पता नहीं। किडनैप हुआ होता तो फिरौती के लिए फोन जरूर आता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुंवर साहब, बात कुछ और है।
छोटे कुंवर साहब, एक्सक्यूज मी। अब तबीयत कैसी है आपके उस वर्कर की? वो अब ठीक है, बेटर है पहले से। कुंवर साहब, एक सवाल का जवाब चाहूंगा। आपके भाई के साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं? क्या मतलब है आपका? आप कहना क्या चाहते हैं? सवाल मैंने उनसे किया। इंस्पेक्टर, हर सवाल का एक मतलब होता है। साफ साफ कहिए, आप कहना क्या चाहते हैं? छोटे कुंवर साहब, मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि बड़े कुंवर साहब की धर्मपत्नी इस घर में वापस लौट आए सुरक्षित। और इसके लिए मुझे जो भी मुनासिब सवाल होंगे वो मैं करूंगा। जब भी किसी केस को सॉल्व करो तो खुद के अलावा वहां मौजूद हर शख्स पर शक करें। और कई बार ऐसा होता है कि हम मुजरिम को पूरी दुनिया में ढूंढते हैं, लेकिन वो हमारी आंखों के सामने होता है, हमारी आंखों के सामने होता है, हमारी आंखों के सामने होता है, हमारी आंखों। Thank you.